परफॉर्मेंस हमारा ये है कि हमने 2 ट्रेड ली थी। 2 ट्रेड में से जो पहली कॉल थी ज़्यादा अच्छे से नहीं जा पाई, उसका रिजेक्शन आ गया था 39,000 से 37,900 से रिजेक्शन मिल गया था, तो हमने वहाँ पे एग्जिट मार दिया था पहले ही। उसके अलावा जब हम पुट लिया था, पुट में अच्छा खासा हमको 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। 150 पॉइंट्स से ऊपर तक गया था वो, बहुत 200-300 पॉइंट्स तक चला गया था अगर ट्रेल करते तो, पर 150 पॉइंट्स काफ़ी था तो हमने वहीं पे एग्जिट मार लिया था। तो ये हमारा ट्रेड परफॉर्मेंस था आज का 13 अप्रैल का। चलिए, मेरा नाम है गौरव गैरी और आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेडिंग। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी खुला अराउंड 37,900 के बीच में। हमने जब आप ध्यान देंगे पहले बात की थी लास्ट वीडियो में एनालिसिस में 13 अप्रैल के एनालिसिस में कि 37,900 टू 951 जो है एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसको जब वो प्रॉपरली किसी तरफ क्रॉस करके सस्टेन कर लेगा, उसके ऊपर ये मूव बनेगा। तो ये खुलते ही इसने 37,951 जो बॉर्डर लेवल था, वाइडर लेवल जो मोटा मोटा आपको लाइन दिख रही है वो बॉर्डर वाइडर लेवल है, जो रेंज डेली रेंज चार्ट पे जो ये लेवल बन रहा है उसको तोड़ने की कोशिश किया पर तोड़ नहीं पाया काफ़ी देर तक। अराउंड 5 मिनट 3 मिनट का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट्स कर देते हैं इसको। तो ये तोड़ नहीं पाया और हमने यहीं पे तोड़ के बड़ी देर तक घूम रहा था, तो हमने कॉल ले ली थी, पर वापस अंदर आ गया ये लाइन के, तो हमने कॉल एग्जिट मार दी थी क्योंकि 37,900 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी थी। पर लगा कि अगर यहाँ से बहुत देर तक सस्टेन करने लगा था, 5 मिनट्स चार्ट पे थोड़ी देर यहाँ पे था, तो हमको लगा कि ये शायद से सस्टेन मार देगा ऊपर, पर नहीं हो पाया, वापस आ गया। उसके बाद वापस सपोर्ट इसने कहाँ लिया, अराउंड 37,850 के एरिया रीजन में सपोर्ट लिया, वापस उसी लेवल पे लेके बाउंस बैक किया, फिर से ट्राई किया पर नहीं तोड़ पाया। आपकी बार जब उसने कैंडल बनाए तो अच्छी खासी उसने क्लियर हो गया था कि ये ऊपर नहीं तोड़ पाएगा। नेक्स्ट कैंडल जितनी बनती गई उसके नीचे ही बनी है, उसके ऊपर उसका सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मूलेट क्या होता है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई पे तोड़ेगी, ये कन्फर्मेशन मिलता है। पर ऐसा कहीं पे हुआ नहीं। अगली कैंडल जितनी भी बनी थी सारी की सारी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ही बनती जा रही थी, देख लीजिए लो बनती जा रही, लो की लो नीचे, तो ये कन्फर्म हो गया था। फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक झूलता रहा इसी जोन के अंदर 37,850 और 37,900 के जोन में। इस वक्त एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि ये मार्केट गिरने वाला है। अगर कोई भी ऑप्शन चेन उस टाइम रीड कर रहा था, देख रहा हो, तो बहुत ही एकदम 99% क्लियर था कि अब यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको गिरावट दिखने वाली है, डाउन मूव होने वाला है। इसलिए क्योंकि जितने भी ऊपर साइड में ऑप्शन थे सब पे हैवी कॉल राइटिंग होने लगी थी। मैं 37,500 जब मार्केट खुला था तो यहाँ पे अराउंड 62,000 कॉल ऑप्शंस के बैठे हुए थे कॉल राइटर्स, पर उसके बाद अराउंड 1 लाख के ऊपर निकल गए थे। सेम एज गोज़ फॉर जितनी भी ऊपर कॉल राइटिंग थी 37,800 जितनी भी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है आपको 600, 700, 800, 900 सब पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही थी। 37,900 पे अराउंड 30,000 कॉल राइटर्स बैठे थे, पर अभी देखिए 54,000 हो गए थे। तो इन्होंने तो कम हो गए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, नहीं तो इससे काफ़ी ऊपर बढ़ गए थे। तो एक आइडिया मिल गया था कि जितने भी लेवल्स ऊपर के थे सब पे हैवी कॉल राइटिंग, एकदम लाइव हैवी कॉल राइटिंग हो रही थी, दो गुना हो गई थी। जब यहाँ पे ये मूवमेंट चल रहा था ना कि किस तरफ जाने वाला है, कोई कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं था, उस टाइम यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग हो रही थी इसके कंपेयर में, पुट राइटिंग के कंपेयर में 2 गुना हो गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पे एक बहुत क्लियर था कि नीचे जाने वाला है। इसी वक्त हमने पुट ले लिया था और उसने पुट ने अपना दिखाया भी 50 पॉइंट्स दे भी दिए। मैं यहाँ पे आके अराउंड हमने वहाँ पे एग्जिट मार दिया था बिल्कुल, जो 37,700 का लो बना था और जो पहली ग्रीन कैंडल मिली थी तो 700 पे आया, सपोर्ट लेके वापस ने यहाँ पे बाउंस दिया, सस्टेन कोशिश किया पर नहीं कर पाया। देख ली कितनी सारी इसमें अनडिसिसिव कैंडल बन रही हैं, 1 2 3 4 सब अनडिसिसिव कैंडल बन रही है, मतलब कि ऊपर नहीं खींच पा रहा है। कोशिश किया पर नहीं खींच पा रहा है क्योंकि पुट राइटिंग 37,700 पे भी 13,000 की पुट राइटिंग थी, निकल गए हैं। देख ली 24,000 माइनस कर चुके हैं, निकल गए थे यहाँ से। 24,000 प्लस 13,000 अराउंड 40,000 बैठे थे यहाँ पे उस टाइम पुट राइटर्स, जो एग्जिट मार दिए थे धीरे धीरे, क्योंकि लग रहा था कि ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कॉल राइटिंग उसके इरिस्पेक्टिव जो भी कॉल राइटिंग थी उसके रिस्पेक्टिवली काफ़ी हाई थी। और फिर वही हुआ, कॉल राइटिंग बढ़ रही थी, फिर से वही हुआ, नहीं संभाल पाए, 37,700 के लेवल तोड़ते हुए आया, एकदम मस्त तोड़ के चला गया। और तोड़ा उसने कहाँ तक, 37,500 के लेवल पे, क्योंकि 37,500 का लेवल था ना, उस पर 71,000 तो अब है ना, उसके पहले अराउंड 80 to 90,000 यहाँ पुट राइटर्स बैठे हुए थे जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे 37,500 के लेवल को। इन्होंने यहाँ पे इसको तोड़ने का मौका नहीं दिया। अच्छा खासा हमको बाउंस बैक मिला अराउंड 100 पॉइंट्स का। अब ऊपर गया सपोर्ट, जहाँ जहाँ लेवल से वहीं के आसपास सपोर्ट लिया, देखिए इसने
एग्जैक्टली ऊपर गया 700 पे, वापस ने कॉल राइटिंग अच्छी हैवी थी, वहाँ से उसने वापस रिवर्स ले लिया, रिवर्स आया, नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर से सपोर्ट 700 तक गया। 700 से अगली बार जब आया तो इस बार कॉल राइटिंग फिर से हैवी हो गई थी और इस बार फिर से तोड़ दिया इसने। तोड़ा कहाँ तक? 37,400 पर। 37,400 पे आप देखोगे तो अभी 85,000 कॉल ऑप्शन सॉरी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने ही सपोर्ट प्रोवाइड किया 37,400 के इस रीजन पे। सब कुछ इंडिकेशन तक भाई काफ़ी क्लियर कल कट। अगर कोई भी ना प्राइस एक्शन के अलावा भी प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को जो रीड कर रहा होगा तो उसको पहले से उसके 15-20 मिनट पहले ही क्या इंडिकेशन मिल गया होगा कि अगला जो मूव होने वाला है क्या होने वाला है। इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक टग ऑफ वॉर चलता रहा किस तरफ जाएगा, पर जब लेवल तोड़ा ना और उस टाइम जो यहाँ पे डाटा मिल रहा था उसके सबसे काफ़ी क्लियर था कि ऊपर जाने वाला है, उस डाउन जाने वाला है। तो चलिए, तो रही बात क्या हुआ 13 अप्रैल को। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन 18 तारीख को क्या होगा, 18 को क्या हो सकता है, क्या मूव बन सकता है हमारा। तो पहले तो बहुत कंजस्टेड हो चुकी हैं, अब हमारे टाइम आ गया है कि इन लेवल्स को हम लोग हटा दें। तो लेवल्स हटा देते हैं पहले। अपर इतनी भी थी अभी तक, उसी रेंज वाइडर रेंज का जो लेवल बना है हमारा उसे बीच में वो कर रहा है, मूव कर रहा है। अब तक उसको तोड़ा नहीं है वाइडर रेंज को। हम इसने 37,900 का जो लेवल था ऊपर साइड में और लोअर में 400 का जो लेवल था वो तोड़ा नहीं था। इसको थोड़ा मूव कर देंगे 37,400 जो लेवल है उसको अभी तक क्लियरली कट नहीं किया है। तो अब देखते हैं होता क्या होगा। जो हमारे डेली इंटरडे लेवल्स रहेंगे, डाउन में रहेगा 37,400, इसको तोड़ने के नीचे हम अपना आप नेगेटिव बायस में रहिए। ऑन द अप साइड 37,550 जो लेवल है, 550 जो लेवल है ना, इसके ऊपर ही आप थोड़ा सा अपना पॉजिटिव बायस में रखिए। और पॉजिटिव बायस कहाँ तक रखना है? जब तक इनको तोड़े ना, जो ये ऊपर इसने जो छोटा छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है इसने, इसको ऊपर क्रॉस ना करे, तो तब हमको एक अच्छा खासा ऊपर मूव दे सकते हैं। उसके पहले कोई मूव नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर के भी लेवल्स मार्क कर देते हैं। अगर यहाँ से तोड़ता है तो इसका अराउंड 37,700 का जो लेवल था, 720 मार्क कर दिया, कोई नहीं, 37,700 का लो का मार्क करते हैं। चलिए 700 के अराउंड 692 700 के बीच का लेवल है। इतना जोन में क्लियर जब कट सस्टेनेबल करेगा तो उसके ऊपर मूव मिलेगा। और उसके ऊपर भी एक लेवल मार्क कर देते हैं, बन रहा है जो 832। जो ये लेवल्स हैं हमारे मंडे के लिए लेवल्स हैं सारे 18 तारीख के लिए। अब ध्यान देना है कि क्या क्या हमको अच्छे से मूव मिल सकता है। अगर इसको देखिए यहाँ लोअर लेवल भी मार्क कर देते हैं अच्छे से। ओके, अगर 37,400 को तोड़ता है और सस्टेन करता है, 37,400 पे जो हमारे 85,000 कॉल पुट राइटर्स बैठे हैं ना, उनका प्रीमियम स्पाइक करेगा, उनको एग्जिट मारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसे लेना पड़ेगा। और उनका सेल कहाँ पर होगा? उनका सेल जो प्रीवियस हमारे लो बन चुके हैं बहुत छोटे छोटे, वहाँ पे एसल होगा। तो जैसे जैसे ये टूटेगा तो उनके एसल हिट होते रहेंगे और हमको एक चेन रिएक्शन मिल सकता है, जिससे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पुट राइटर्स में मिल सकती है। ये क्योंकि आप 85,000 कॉल राइटर्स है ना, तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको मिल सकती है। और उसके लिए हमको 37,400 तोड़ के 300 तक पहुँचेगा, 300 भी तोड़ेगा, कम से कम 100-200 पॉइंट्स नीचे जब जाएगा तब हमको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा। 200 तोड़ेगा तो और अच्छा मिल जाएगा। 200 तक पहुँच भी गया तो अच्छी बात रहेगी, अच्छी खासी। और डाउन मूव मिल सकता है। डाउन मूव हमारा डाउन जो प्ले रहेगा ऐसा रहेगा। ऑन द अपर साइड देखते ऑप्शन क्या बता रहे हैं हम, ऑप्शन डाटा 500। ओके तो 3500 पे काफ़ी मतलब 1,31,000 कॉल राइटर्स बैठे हैं, जो ना मतलब इतने कॉल राइटर्स बैठ गए तो उनको ये पागल तो है नहीं कि यहाँ जो बैठ गए इतना 1.5 लाख के हिसाब आराम से हिसाब से उनको पता है, उनको मैं कितने कॉन्फिडेंट है कि वो मार्केट नीचे जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो इसको बहुत बड़ा हर्डल है, 37,500 का हर्डल है काफ़ी। F50 का जो लेवल है ना और 500 का जो रीजन है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको तोड़ने का वेट करना है। इसको तोड़ने के बाद ही जो होगा मूव बनेगा अपना। तो अपर में ये हमारा 550 का पहला लेवल और नीचे में 400 की तोड़ के सस्टेन करने का लेवल रहेगा। चलिए, ये बैंक निफ्टी की हमारी बात हो, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी जहां हमने बात की थी एकदम एक्जैक्टली वैसे लेवल टू लेवल हुआ है। 17,500-600 का जो लेवल था वहीं के आसपास खुला, वहाँ से इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था। हाई लेके गया कहाँ पे गया, 17,655 का जो हमारा लेवल तक वहाँ गया, वहाँ से रिएक्शन लेके वापस डाउन में मूव किया। इसमें भी वही केस था, कॉल राइटर्स काफ़ी हैवी हो गए थे, ऑप्शन चेन में इंडिकेशन था। तो वहाँ से आए
कहाँ तक आया, जो हमारा सपोर्ट हमने यहाँ पे जो सपोर्ट रीजन ड्रॉ कर रखा था इस रीजन तक आया, सपोर्ट बॉक्स तक। वहाँ से इसने काफ़ी देर तक इंडिसिजननेस दिखाई। इंडिसिजननेस देख के फिर से कॉल राइटर्स पहले सी पोजीशन की बन रखी थी, पुट राइटर्स सस्टेन नहीं कर पाए, हमको वापस डाउन मूव प्ले हो गया, डाउन मूव मिल गया। और नेक्स्ट टाइम जब हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा था सपोर्ट 17,463 का, हमको एक्जैक्टली वहीं से सपोर्ट हमको कंटिन्यूसली मिलता रहा। तो काफ़ी मतलब काफ़ी क्लियर प्राइस एक्शन कल रहा। एक्सपायरी के दिन होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा हमको मूव मिला। एक्सपायरी के होने के बावजूद काफ़ी अच्छा ऑप्शन डाटा बिल्टअप था, क्लियर बिल्टअप था, प्राइस एक्शन को सपोर्ट भी कर रहा था। तो मंडे के लिए 18 अप्रैल के निफ्टी का हमारा इंडिकेशन ये रहेगा। एक तो पहले लोअर लेवल पे 17,463 का जो लेवल है ये बन जाएगा हमारा, इसको डाउन मूव पे तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नेगेटिव बायस में रहेगा। उसके बाद मतलब ये बीच का जो रीजन है ना 17,463 और 17,442, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए, काफ़ी पास का जोन है, इनके बीच में डिसीजननेस ले सकती है। आपका फिर फालतू का फोकट का प्राइस आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, आप अगर बाइंग करेंगे तो उसको तोड़ने के बाद ही आप एक नेगेटिव बायस में चाहिए। ऑन द आप साइड 17,50-26 को जो तोड़ेगा ऊपर, उसके ऊपर ही आप अच्छा सा अपना मूव रखिएगा, उसके पहले मूव इतना कुछ अपना मत रखिएगा। जिस हिसाब से पोजीशन बन रखी है ना, उस हिसाब से लगता है कि डाउन मूव मिलेगा, क्योंकि ऑन द कॉल राइटर्स ने काफ़ी अच्छी पोजीशन बना रखी हैं। इनको कंफर्म है, इनको मतलब कि इतना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट नीचे जाएगा, उस हिसाब से प्ले करिए। तो इन दो लेवल्स के ऊपर आप रख सकते हो, जो पास से दो लेवल्स है, ये वाला 17,512 से 17,526 और 20,463 से 17,442, ये इनमें आप प्ले मत करिए, क्योंकि बहुत पास के सपोर्ट रिजेक्शन आराम से मिल सकता है। एक कैंडल से आपका असर चला जाएगा, तोड़ने के सस्टेन करने के बाद ही दोनों तरफ आप कोई मूव लीजिएगा। ओके भाई, बॉक्स में ये भी ट्रेल कर रहा है। जब फिर तोड़ेगा ना तो हमारा जो पहला लेवल रहेगा सपोर्ट का 70,351 तक का हमको अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के रूप से टारगेट हम हिट हमको टारगेट मिल सकता है। उसके ऊपर भी एक है हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ओके 384 के अराउंड, मतलब 384 390 का। तो इन दो लेवल्स का टारगेट के रूप में मान सकते हैं, उनके अराउंड एक्जैक्टली इन लेवल पे कभी मत रखिएगा। अपना हमेशा रिस्क मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन लेके चलिए, थोड़ा प्लस माइनस 10 पॉइंट्स का, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। हमारा ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस और प्रोडिक्शन 18 अप्रैल के लिए। बात करते हैं चलिए स्टॉक्स की। रिलायंस खुला प्रीवियस डे का जो हमारा ये था सपोर्ट बॉक्स था, रेजिस्टेंस बॉक्स था, नो ट्रेडिंग जोन मार्क किया था, वो एकदम उसी के आसपास खुला और उसने तोड़ने की कोशिश की 22,583 के लेवल पर उसने मार्क किया था, पर नहीं कर पाया। और रिजेक्शन कहाँ लिया, जिसने प्रीवियस डे के जो हाईस ने बनाए थे वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस डाउन प्ले करता चला गया। और कहाँ तक गया, तुमने सपोर्ट मार्क किया था, सपोर्ट को तोड़ दिया। जो हमारे प्रीवियस 23-24 अप्रैल मार्च के अराउंड में हमारे सपोर्ट क्रिएट हुए थे, उनके पास आकर ये सपोर्ट ले लिया इसने। ये चीज़ तो हो गई, इससे हमारे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स थे, ट्रेडिंग लेवल्स थे, वो काफ़ी क्लियर हो गए। जो डाउन साइड में हमारा जो प्ले वाला लेवल है 2545 का लेवल है, ऑन द अपसाइड जो हमारा लेवल रहेगा टूटने में जो प्ले कर सकते हैं वो है 2564 का लेवल। इनके बीच में भी जो दो लेवल है नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इनके अपसाइड और डाउन साइड में रिएक्शन और रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। ये हमारे रेजिस्टेंस रिलायंस के हो गए ट्रेडिंग लेवल्स। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक भी देखेंगे तो खुला हमारे 800 का जो लेवल था उसके ऊपर खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर भी इसने काफ़ी अच्छा 5 खुलते इसने डाउन में दे दिया। डाउन में देखिए सस्टेन करने की कोशिश की 800 के लेवल पे, सस्टेन नहीं कर पाया, 5 से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ तक आया, नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहाँ तक आया 795 तक। वहाँ से इसने पूरा फिर से सपोर्ट कोशिश किया, नहीं कर पाया, वापस कहाँ तक आया तोड़ के 72 तक। जो लेवल्स मार्क किया बिल्कुल लेवल टू लेवल प्ले हुआ है यहाँ पे पूरा गेम, बिल्कुल वैसा ही। लास्ट में एकदम कोशिश तो की इसने तोड़ने की, पर जो सपोर्ट हमारा बन रहा था 12 अप्रैल का वहाँ तक ही रह चुका है ये। तो ट्रेडिंग लेवल्स हम लोग मार्क कर लेते हैं, कहाँ के लिए, 18 अप्रैल के लिए। ओके 791 हमारा डाउन साइड जो लेवल रहेगा और ऑन द अपर साइड हमारे लेवल रहेंगे, हम मूव करा के ले आते हैं इसके ऊपर 797। तो इसके ऊपर जब हमारा जाएगा तभी हमारा थोड़ा पॉजिटिव बायस रहेगा, और उसके जब नीचे जाएगा 791 के तो हम तो नेगेटिव बायस के माइंड में हमारे रख के हम लोग इसमें प्ले करेंगे। एक्सिस बैंक का हो गया। उसके अलावा HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक देखिए 13 तारीख को खुला,
रजिस्ट्रेशन लिया हमारे 1500 के जोन से, गिरते 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 हल्का फुल्का यहाँ पे 1418 पे सपोर्ट लिया पर नहीं ले पाया, फिर से तोड़ते तोड़ते आ गया, यहाँ तक आया 1464 की जोन तक आ गया। काफ़ी अच्छा इसने डाउन मूव दिया है। चलिए बात कर लेते हैं जोन ट्रेडिंग लेवल्स की। तो जिसका डे लो था वो हमारा पहला लेवल हो जाएगा। इसको तोड़ने के बाद भी हम डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, और जो अपर साइड रहेगा जो उस डे का स्विंग हाई था उसके नियरेस्ट वो रहेगा 1473 का। ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। अभी भी चैनल में जा रहा, चैनल में ही है, उसी चैनल के अंदर प्ले हो रहा है। जहाँ चैनल टूटेगा उस साइड आपको प्ले करना है। अब आ जाते हैं इन्फोसिस पे। इन्फोसिस भी भाई बिल्कुल एग्जैक्टली जो ट्रेड रेंज में चल रहा है उसी रेंज में, जो 1760 और 1738 की रेंज में ही मूव कर रहा है। खुलते ही 1738 से इसने सपोर्ट लिया, सॉरी खुला इसने, और 1760 से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिए कहाँ तक आया, हमारा जो सपोर्ट था 1738 के सपोर्ट तक आया। वहाँ से उसने फिर से सपोर्ट लेके ऊपर कहाँ तक गया 1760 तक। तो वहाँ से इसने अपना पूरा रेंज मूवमेंट दिया है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली लेवल टू लेवल गेम हुआ है बिल्कुल यहाँ पे। तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल मार्क तो डाउन में हमारा जब नेक्स्ट बन गया है अभी 1748 का लेवल हमारा बन चुका है। इसके नीचे नेगेटिव बैच में जाइए और ऊपर की साइड हमारे 1765 और 1760 जो लेवल है इसके ऊपर ये पॉजिटिव बैच में जाइएगा। चलिए, तो ये हमारे ट्रेड्स की, ये हमारे स्टॉक्स की बात हो गई। हमने बैंक निफ्टी की बात कर ली, निफ्टी की बात कर ली, और हमने ये भी बात कर ली कि हमें अच्छा खासा मूव, हमारा जो शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग ऑन वाइडिंग कोई भी हमको मूव कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। तो आपको जब आप मंडे को प्ले करेंगे शायद से गैप डाउन हो, क्योंकि आप कुछ भी हो सकता है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और ये वहाँ ध्यान में रखिए कि क्या हम, अगर ऐसा हुआ तो क्या मूव आ सकता है। बाकी आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्री कंसीव नहीं रखना है कि ये होगा तो ये करूँगा। आपको बस माइंड में रखना है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द वे कहीं से भी आप एकदम से अचंभित ना हो जाएं कि एकदम से क्या हो गया। आपको हल्का फुल्का आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका किस एनवायरनमेंट में है, ऐसा सिचुएशन है इंडेक्स का, ताकि आप हमेशा होना चाहिए कि आप कहाँ, कैसा आपका स्टैंस है, आप किस जगह खड़े हैं। बाकी जैसा प्राइस एक्शन डेवलप होगा, जैसा ऑप्शन और इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बात करेंगे अब 18 तारीख को मंडे के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।